बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको कुछ आमदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज भी रिकॉर्ड तेजी देखी गई। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स ने तारीख रकम कर दी। दो नए रिकॉर्ड आज भी 100 इंडेक्स ने कायम किए। पहला रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड होने का, दूसरा रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर बंद होने का। मजमूई तौर पर अगर मैं बात करूं कारकर्दगी की, तो 100 इंडेक्स की कारकर्दगी आज रही क्लोजिंग के वक्त 58,899 पॉइंट्स के साथ तारीख में पहली दफा 100 इंडेक्स बंद हुआ। 700 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा गया। 58,900 पॉइंट्स की नफसाती हद पर पहली दफा 100 इंडेक्स ट्रेड हुआ। तारीख में पहली दफा 100 इंडेक्स ने ये लेवल टच किया है। 58,200 पॉइंट्स की नफसाती हद से बढ़कर 100 इंडेक्स 58,900 पॉइंट्स की नफसाती हद पर ट्रेड हुआ। ट्रेडिंग के दौरान ओवरऑल 670 मिलियन का वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। 225 कंपनीज के शेयर में इजाफा देखा गया और 140 कंपनीज के शेयर्स में हमने कमी देखी। तो आज स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग के हवाले से भी हम प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा करेंसी मार्केट में इंटरबैंक में डॉलर आज बढ़ गया। जी हां, मुसलसल कम होने के बाद आज इंटरबैंक में डॉलर का रिवर्स गियर और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ। स्लाइटली सबने इजाफा देखा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 14 पैसे महंगा हुआ। 285 रुपये 13 पैसे से बढ़कर 285 रुपये 27 पैसे का हो गया। इसके अलावा ओपन मार्केट में डॉलर अनचेंज रहा 286 रुपये 50 पैसे पर। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि वफाकी हुकूमत ने सिविल एविएशन अथॉरिटी के लिए एक अहम नोटिफिकेशन का इजरा किया है। वफाकी हुकूमत ने सिविल एविएशन अथॉरिटी को 2 हिस्सों में तकसीम करने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और सिविल एविएशन अथॉरिटी अलग अलग महकमे बना दिए गए हैं। दोनों महकमों के सरबराह भी अलग अलग होंगे। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंडर होंगे। लाइसेंस फ्लाइट स्टैंडर्ड एयर ट्रांसपोर्ट सिविल एविएशन अथॉरिटी के मातहत होंगे। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी सिविल एविएशन अथॉरिटी का एक्ट 2023 नाफिज हो गया है। साबका हुकूमत ने सिविल एविएशन अथॉरिटी के 2 अलग अलग महकमे बनाने के एक्ट मंजूर किए थे पार्लियामेंट से, उस पर इंप्लीमेंट कर दिया गया और इस हवाले से नोटिफिकेशन का इजरा कर दिया गया है। इसके अलावा एक खुशहाल बात यह है कि पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नंबर्स आ गए, यानी IT सेक्टर के नंबर्स आ गए और बड़ी खुशहाल बात है कि पाकिस्तान IT सेक्टर के नंबर्स को बेहतर करने में कामयाब रहा। मुल्की एक्सपोर्ट में IT एक्सपोर्ट की तरक्की रिकॉर्ड तेजी की जानिब गामजन है। IT एक्सपोर्ट की तरक्की की शरह में एक माह में 16% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो बहुत अच्छी बात है। IT एक्सपोर्ट तरक्की की शरह 23 करोड़ 80 लाख डॉलर की सतह पर पहुंच गई है, यानी IT एक्सपोर्ट 23 करोड़ 80 लाख डॉलर की सतह पर पहुंच गई है। साल 2023-24 जो रवा माली साल इस वक्त चल रहा है, इसके 4 माह में IT एक्सपोर्ट कितनी रही, तो IT एक्सपोर्ट तकरीबन 90 करोड़ डॉलर रही है और इसमें 4.4% का इजाफा हुआ है। टेलीकॉम सर्विसेज की तरक्की 3% इजाफे से 50% हो गई है, जबकि कंप्यूटर सर्विसेज की तरक्की जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आते हैं, इसमें 9% इजाफे से 187% हमने इजाफा देखा है। तो ओवरऑल IT एक्सपोर्ट के नंबर्स बड़े शानदार रहे और इससे IT एक्सपोर्ट मजीद बढ़ेगी और सालाना हम इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे सनतें जवाल पजीर क्यों हो रही हैं, सनतकार इंतहाई परेशान क्यों हैं, क्योंकि गैस प्राइसेस और गैस क्राइसिस ने सनतकारों को इंतहाई तजब्जुब में मुब्तला कर दिया है, सख्त परेशान है। उबूरी हुकूमत ने फैसला किया कि वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आएगी और इस हवाले से कमेटी तश्कील दे दी है, लेकिन इस कमेटी का फ़ायदा और इस पॉलिसी का फ़ायदा उस वक्त होगा जब सनतकारों को ऑन बोर्ड दिया जाएगा और सनतकारों को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा है। इसी वजह से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अल्टीमेटम दे दिया कि दिसंबर के पहले हफ्ते में हम अपनी सनतें बंद कर देंगे, ख्वाह वो इम्पोर्ट सेक्टर की हो या एक्सपोर्ट सेक्टर की हो। और इस हवाले से हम प्रोग्राम में आज फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मौक़िफ़ भी लेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं बात करूँगा कि चीनी की कीमत कम होने लगी मुल्क भर में, बड़ी खुशहाल बात है। अजनास की कीमतों में जब कमी होती है तो उसमें चीनी का नंबर अव्वल नंबर होता है और चीनी की कीमत में कमी होने का मकसद यह है कि आवाम को रिलीफ मिलने लगा है। होलसेल मार्केट में चीनी 3 रुपये फी किलो सस्ती होकर 121 रुपये हो गई है। चीनी की 50 किलो की बोरी 6050 रुपये की हो गई है। इस हवाले से भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। जबकि सनतकारों के बाद नंबर आता है ट्रेडर्स का, तो ट्रेडर्स में भी हम बात करेंगे स्मॉल ट्रेडर्स के मसाइल की, जिनको कोई नहीं पूछ रहा है, जिनके मसाइल का कोई मदावत नहीं किया जा रहा। स्मॉल ट्रेडर्स के मसाइल क्या है, बिजली गैस महंगी हो गई, अमन अमान की खराब सूरत हाल है, इस हवाले से हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन यह वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज रिकॉर्ड तेजी देखी गई। आज भी 100 इंडेक्स ने 2 नए रिकॉर्ड कायम किए, एक बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड होने का और दूसरा बुलंद तरीन सतह पर बंद होने का। इसी हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और हमें ज्वाइन कर चुके हैं सलमान नकवी, स्टॉक एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी बरपाती, 100 इंडेक्स ने तारीख रकम कर दी, 2 नए रिकॉर्ड कायम कर दिए और अपने ही साहब का रिकॉर्ड तोड़कर 100 इंडेक्स ने तारीख रकम कर दिए। वजूहात क्या हैं, कोई इतनी बड़ी खुशखबरी भी सामने तो नहीं आई है और जो मेजर्स अच्छे हो रहे हैं, हमारे फंडामेंटल मेजर्स, उसको भी एब्जॉर्ब कर चुकी है मार्केट। और इंटरेस्ट रेट अगर मुस्तकबिल में कम होगा तो उस वक्त मार्केट बेहतर होनी चाहिए। तो ये कबल अज़ वक्त मार्केट क्यों रिकॉर्ड बना रही है, क्या ये आर्टिफिशियल तो नहीं है सब?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा, स्टॉक मार्केट बज़ाहिर अपने रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए आ रही है, जी लेकिन अभी भी इसकी प्राइस अर्निंग रेशो 4 के अराउंड है, जो बहुत सस्ती है। इस पूरे खत्ते में सबसे सस्ती तरीन ये इस वक्त मार्केट है। जी और इसके बावजूद के 9 महीने की कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है वो पिछले साल के मुकाबले में 66% बढ़ी हैं, बिल्कुल जबकि डिविडेंड यील्ड जो है तकरीबन मोर देन 30% बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले में, और क्वार्टर की अर्निंग्स तकरीबन 38% बढ़ी हैं। और इसके बावजूद हमारी जो मार्केट है वो सिर्फ 4 की प्राइस अर्निंग रेशो पर चल रही है, जबकि फ्रंटियर MSCI फ्रंटियर मार्केट में जितनी भी वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज दूसरे ममालिक की, वो कम से कम 10-12 की प्राइस अर्निंग रेशो पे चल रही है। हमारा हिस्टोरिकल प्राइस अर्निंग रेशो का एवरेज जो है 6% तक रहा है, तो अभी भी 1-1.5% की आराम से गुंजाइश है। यानी इंशाल्लाह ताला हमें यकीन है दिसंबर में अगर हालात अल्लाह ताला सही रखे तो कम से कम 65,000 तक इंडेक्स जो है वो टच कर सकता है। मगर सलमान साहब, ना एक्टिव क्लाइंटेल रेशो इंक्रीज हुआ, ना नए IPOs आए, तो उसके बावजूद भी अगर प्राइस अर्निंग रेशो कम है तो ये दूसरे पॉइंट्स भी तो हमारे इस वक्त डिक्लाइन साइड पर है ना। अगर ये बढ़ते हैं तो चले, वॉल्यूम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, कारोबार बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, तो मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन ये रोज़मर्रा अगर 100 इंडेक्स नए रिकॉर्ड बना रहा है तो उसके पीछे आप क्या मामला समझते हैं? क्योंकि एक्टिव क्लाइंट रेशो भी हमारा नहीं बढ़ा और नए IPOs भी नहीं आए। बिल्कुल दुरुस्त है। देखो, ये जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस करा है हमजा। जी और हमारे एक्टिव क्लाइंटेल जो है UIN नंबर इतने ज्यादा नहीं बढ़े, मामूली से बढ़े हैं फिलहाल इस तेजी में। और उसके साथ साथ जो IPOs भी नहीं आ रहे, बावजूद इसके कि 22% पे पॉलिसी रेट है, तो इस वक्त तो ज्यादा से ज्यादा IPO आने चाहिए, सस्ता तरीन पैसा मिल रहा है। जी इसमें बहुत सारी वजूहात हैं, और इसमें जो है चूंकि हमारी डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है और 70-80% पाकिस्तान में बाकी तमाम काम कैश पे होता है, तो इससे भी थोड़ा सा लोग घबराते हैं। प्लस लेकिन एक और सबसे बड़ी वजह यह कि हमारी स्टॉक की मैनेजमेंट और ब्रोकर्स हजरात को चाहिए कि वो मार्केटिंग टैक्टिक्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, लोगों की अवेयरनेस बढ़ाएं स्टॉक मार्केट के बारे में, और मालूमात फराहम करें। लोगों को पता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को, वो अभी तक जो है डरते हैं स्टॉक मार्केट में आते हुए। वो समझते हैं कि ये जो है यहाँ पे नुकसान हो जाता है, ऐसा वैसे नहीं इतने है। टैक्सेस के साथ कौन कारोबार करेगा सलमान साहब? आपकी आवाज कट गई थी, रिपीट कीजिएगा। इतने टैक्सेस के साथ कौन कारोबार करेगा? हाँ, टैक्सेस अगर कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली एक्टिव क्लाइंटेल रेशो भी इंक्रीज हो जाएगा। टैक्सेस भी हैं, प्लस ये कि लेकिन फिर भी हमारी जो अर्निंग है वो पर मंथ जो है 30% से ज्यादा है, तो बैंक 22% पर एनम देता है, हम 30% पर मंथ दे रहे हैं, बहुत ज्यादा दे रहे हैं। और हमारे स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट को चाहिए कि वो एक्टिवली जो है प्राइवेट जिसमें आप प्रोग्राम करते हैं दूसरे तमाम चैनल्स पे स्टॉक के प्रोग्राम्स हों, क्योंकि जितने बड़े चैनल्स होते हैं CNN, BBC, अल जजीरा, आप देखें हर 10 मिनट में स्टॉक एक्सचेंज का रिव्यू आ रहा होता है, वहाँ नीचे ट्रिगर चल रहे होते हैं, रेट्स चल रहे होते हैं। हमारे ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी स्टॉक मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि मीडिया चैनल को उनसे कोई डील बनाए, उन पर खर्चा करें, फाइनेंसिंग करें, उसके बाद जो है उनकी प्राइम टाइम पे जो है स्टॉक की खबरें आए। यहाँ पे बड़े बड़े लोग विजिट करने आते हैं, कॉन्सुलेट्स आते हैं, एम्बेसडर्स आते हैं, जो डेलीगेशंस आते हैं बड़े अच्छे ममालिक के, मगर हमें नहीं पता चलता तो बाहर की दुनिया को क्या मालूम होगा। उनकी खबरें दें, इस सेमिनार करें, रोड शोज करें, सेलिब्रिटीज को बुलाएं जो एक्सप्लेन करें स्टॉक मार्केट के बारे में। बड़े बड़े नाम है, मियां मंशा है, मोहम्मद अली टब्बा है, अकील जेडी है, आरिफ हबीब है, इनको बुलाएं, इनको फिर टीवी पर हाईलाइट करें, लोगों तक अवेयरनेस दें, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाएं, उनके स्टूडेंट्स को बुलाएं, विजिट कराएं, वहाँ कोर्सेज शुरू कराएं। बहुत सारी फिर SIFC जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी, उसमें स्टॉक एक्सचेंज को भी शामिल करा जाए। तो बहुत सारी चीजें स्टॉक मैनेजमेंट को चाहिए जरा एक्टिवली काम करें। मैं समझता हूँ ये उनकी ड्यूटी बनती है, उनका फर्ज बनता है, ब्रोकर्स का भी फर्ज बनता है। तो फिर हमारे यहाँ क्लाइंटेल इंशाल्लाह जरूर बढ़ेगी। जो लोएस्ट इन द रीजन है, अब बांग्लादेश और इंडिया में हमसे कई गुना ज्यादा जो है ना वहाँ क्लाइंटेल है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि वॉल्यूम जो अभी आप देख रहे हैं इससे कई गुना वॉल्यूम भी बढ़ सकते हैं, स्टॉक मार्केट भी बढ़ सकती है। स्टॉक के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, सस्ती प्राइस अर्निंग रेशो पे मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रही है जी। आइंदा इंशाल्लाह ताला अर्निंग्स और बढ़ेंगी। अनाउंसमेंट सीजन जो आएगा जनवरी फरवरी में, उसमें बहुत अच्छी अनाउंसमेंट आएंगी। सर्कुलर डेट से इशू जो है IMF के कंट्रोल जो है कंट्रोल करा जा रहा है, उसकी वजह से ENP सेक्टर में काफी तेजी है। आज गवर्नमेंट ने जो है एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में जो है वजाहत की है, बताया है, इंसेंटिव बताए हैं, और इनका टारगेट है कि IT एक्सपोर्ट को $10 अरब तक ले जाएंगे। तो इसलिए IT सेक्टर में एक तेजी नजर आ रही है, तेजी हुई है जी। और
बम्पर क्रॉप्स हुई है, कॉटन की अच्छी क्रॉप्स हुई है, तो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में अच्छी तेजी आ रही है। इसके मगर अलावा गैस और GST प्लस इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ में भी इजाफा हुआ है और सरकार परेशान है, रो रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि अगर टैरिफ में कमी नहीं होती और क्राइसिस के मसाइल हल नहीं होते तो ऑब्वियसली हमारी एक्सपोर्ट का जो टारगेट है वो मिस होगा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, गैस का टैरिफ बढ़ा है लेकिन बहुत सस्ता था, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यकीनन बढ़ा है, लेकिन अगर किसी का बिल 200 रुपए आता था, अगर वो 400 या 500 आ जाए तो वैसे वैल्यू टर्म्स में इतना फर्क नहीं है। नहीं, इंडस्ट्रियल लेकिन हमने सेक्टर में दुनिया तो काफी स्लैब में फर्क आया है और जनवरी में मजीद इजाफा करने जा रही है हुकूमत, इशारा दे दिया है। भाई देखिए, दुनिया में जो इस वक्त गैस की कीमतें और पाकिस्तान में बहुत सस्ती दी जा रही थी, ये गलत था। ये हमारी पिछली हुकूमतों के फॉल्ट हैं, जो दो हुकूमतें खासतौर पर पिछली गई हैं, उन्होंने सियासत बचाई है, रियासत नहीं बचाई है। ये अगर उस वक्त ये फैसले कर लेते तो अभी नहीं करना पड़ते। उन्होंने जो है अपनी सियासत को बचाने के लिए कीमतें उस वक्त नहीं बढ़ाई, इसलिए इकट्ठी बढ़ाना पड़ रही हैं। लेकिन इससे सर्कुलर डेट में कमी वाकई होगी, और जो मेन इशू है, जो हमारे पावर पॉजिटिव आएगा स्टॉक मार्केट पे, सेंटीमेंट पॉजिटिव, जी डेफिनेटली इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। आई एम श्योर मार्केट विल इंप्रूव फर्दर। अच्छा, साल के आखिर में हम बिट इंडेक्स को कहां देख रहे हैं? इंशाल्लाह ताला 65,000 तक हमारा उम्मीद है कि जा सकता है, अगर सारी चीजें अच्छी रहें। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी रिकॉर्ड तेजी बरपा देखी और एक्टिव क्लाइंटेज मुस्तकबिल में बढ़ाना चाहिए, ये कहना है सलमान नकवी का। ऑब्वियसली इसके लिए तो मैनेजमेंट को आगे होना होगा और मुतारिक होना होगा और ऐसी पॉलिसीज लानी होगी कि स्टॉक मार्केट मजीद तरक्की करे, और वो सिर्फ एक्टिव क्लाइंटेल से ही हो सकती है। इसके अलावा हंड्रेड इंडेक्स आज तारीख रकम की है, 2 बार हंड्रेड इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ और आज 2 नए रिकॉर्ड बने, एक नई बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड होने का और दूसरा बुलंद तरीन सतह पे बंद होने का। ऑब्वियसली अगर मार्केट परफॉर्म करेगी तो इसका मतलब यह है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं, वो खूब मुनाफा कमा रहे हैं और ये पॉजिटिव इंपैक्ट है। और दुनिया भर में इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी ज़बरदस्त है, अव्वल नंबर पर है। या वक्त तो एक ब्रेक का